वेलकम फ्रेंड, टोटल माइनिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेवलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी कोई हमें फर्स्ट टाइम देख रहा हो वो हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द absence ऑफ एन एंगुलर इंस्ट्रूमेंट द सर्वे वर्क इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ वुडन स्ट्रेट एज एंड अ मैसन स्पिरिट लेवल, द मेथड इज नोन एज। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब कभी हमारे पास कोई भी एंगुलर इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है और उस टाइम पे हम सर्वे वर्क वुडन स्ट्रेट एज या मैसन स्पिरिट लेवल से करते हैं तो इस मेथड को क्या बोला जाता है। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसके लिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट मेथड, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन ए मतलब डायरेक्ट मेथड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ दिस मेथड इज नोन एज डायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्योमेट्रिक मेथड, ऑप्शन बी ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड, ऑप्शन सी फिजिकल मेथड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड, यहाँ बताना है कि इनमें से किस मेथड को डायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड को डायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग कहा जाता है। A method when difference of level are deduced from the reading of a barometer or boiling point of thermometer known as। मतलब जब हम लेवलिंग किससे करते हैं, एक बैरोमीटर के द्वारा करते हैं, तो इस मेथड को क्या बोला जाता है। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फिजिकल मेथड, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट मेथड, ऑप्शन सी डायरेक्ट मेथड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा फिजिकल मेथड, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पर्पज ऑफ लेवल इज टू प्रोवाइड, मीन्स जो लेवल का पर्पज होता है वो क्या होता है। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टू ब्रिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ऑप्शन बी टू मेक लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी ब्रिंग द बबल इन सेंटर ऑफ इट्स रन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन अ ब्लर एंड कलर्ड इमेज इज फॉर्मेड बाय टेलीस्कोप ड्यू टू रेज ऑफ वाइट लाइट द एरर इज नोन एज। मीन्स जब भी टेलीस्कोप के द्वारा एक ब्लर और कलर इमेज बनाया जाता है जो कि वाइट लाइट के इफेक्ट में बनता है, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्फेरिकल एब्रिएशन, ऑप्शन बी क्रोमेटिक एब्रिएशन, ऑप्शन सी कोमा एंड ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेंस being ground so as to form part of sphere, the error is known as। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रोमेटिक एब्रिएशन, ऑप्शन बी स्फेरिकल एब्रिएशन एंड ऑप्शन सी एस्टिग्मेटिज्म एंड डी नन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा स्फेरिकल एब्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इमेज फॉर्मेड बाय ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वह कैसा होता है। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्ट्रेट, ऑप्शन बी सिंपल, ऑप्शन सी कर्व्ड एंड ऑप्शन डी इन्वर्टेड। तो ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो भी इमेज बनाई जाती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, द डायाफ्राम फिटेड इन द टेलीस्कोप एट। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि जो टेलीस्कोप में डायाफ्राम होता है वो कहाँ फिट होता है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए फोकस ऑफ आई पीस, ऑप्शन बी फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्शन सी कॉमन फोकस ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्शन डी नन। तो जो डायाफ्राम होता है वो हमेशा कॉमन फोकस ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव में फिट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ दिस लेंस इज यूज इन इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है। तो ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी डबल कॉनकेव लेंस और ऑप्शन डी ए एंड बी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डबल कॉनकेव लेंस, जो कि मॉडर्न मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट या टेलीस्कोप में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ दिस टेलीस्कोप इज फिटेड इन मॉडर्न एंगुलर इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मॉडर्न एंगुलर इंस्ट्रूमेंट में कौन सा टेलीस्कोप फिटेड होता है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, ऑप्शन बी इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप एंड ऑप्शन सी रिजिड टेलीस्कोप एंड ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप हमेशा मॉडर्न एंगुलर इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ दीज इज नॉट एडवांटेज ऑफ इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। मीन्स यहाँ पे ऐसा कौन सा एडवांटेज है जो कि इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप का नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए द लेंथ ऑफ ट्यूब नॉट अल्टरेड, ऑप्शन बी वियर ऑन रैक एंड पिनियन इज लेस, ऑप्शन सी द ड्रॉ ट्यूब इज नॉट एक्सपोज टू वेदर एंड ऑप्शन डी रिड्यूस ब्रिलियंसी ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिड्यूस ब्रिलियंसी ऑफ द इमेज, मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है द लेवल ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज, मतलब लेवल ट्यूब को और किस नाम से जाना जाता है या लेवल ट्यूब को कहते हैं। ऑप्शन ए बबल ट्यूब, ऑप्शन बी स्प्रिट लेवल, ऑप्शन सी लेवल ट्यूब एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे लेवल ट्यूब को हम बबल ट्यूब भी बोलते हैं, स्प्रिट लेवल भी बोलते हैं और लेवल ट्यूब भी बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेजुएशन इन बबल ट्यूब इज इरेक्टेड इन द डिफरेंस ऑफ, मीन्स जो बबल ट्यूब में ग्रेजुएशन होता है वो मिनिमम कितना होता है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 mm, ऑप्शन बी 2 mm, ऑप्शन सी 0.5 mm एंड ऑप्शन डी 5 mm। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी इट मीन्स 2 mm इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द क्रॉस सेक्शन ऑफ बबल ट्यूब इज, मीन जो क्रॉस सेक्शन बबल ट्यूब को होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी पैराबोलिक, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर एंड ऑप्शन डी ऑल। तो फ्रेंड यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 15 है द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इज डिपेंड अपॉन, मीन्स जो बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन ए लेंथ ऑफ बबल ट्यूब, ऑप्शन बी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। तो फ्रेंड यहाँ पे जो होगा कि ऑल ऑफ द एबव मीन्स सभी पे सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 16 है इन अ लेवलिंग स्टाफ एच मीटर इज डिवाइडेड इनटू, मीन्स है कि जो लेवलिंग स्टाफ होता है उसमें प्रत्येक मीटर कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 200 एंड ऑप्शन डी 250। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इट मीन्स जो लेवलिंग स्टाफ होता है उसमें जो 1 मीटर 200 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ इच डिवीजन ऑन अ लेवलिंग स्टाफ इज, मीन्स लेवलिंग स्टाफ में प्रत्येक पार्ट का थिकनेस कितना होता है। तो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1 mm, ऑप्शन बी 2 mm, ऑप्शन सी 5 mm एंड ऑप्शन डी 10 mm। तो फ्रेंड यहाँ पे जो इसका आंसर होगा 5 mm, मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ दीज स्टाफ इज यूज फॉर वेरी लॉन्ग साइड, मीन्स है कि
जब भी हमारी दूरी बहुत ज़्यादा होती है तो लॉन्ग साइड के लिए कौन सा स्टाफ यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शोबित स्टाफ, ऑप्शन बी फोल्डिंग स्टाफ, ऑप्शन सी 3 बार प्रेसिजन स्टाफ एंड ऑप्शन डी फिलेडेल्फिया रॉड। तो फ्रेंड यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फिलेडेल्फिया रॉड। इसी का यूज हम वेरी लॉन्ग साइड के लिए करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 है द डायाफ्राम फिटेड इनटू द टेलीस्कोप। मीन जो डायाफ्राम होता है टेलीस्कोप में कहाँ फिटेड होता है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए नियर टू द आई पीस, ऑप्शन बी नियर टू द ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी एट द मिडिल ऑफ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्शन डी एट द मिडिल ऑफ टेलीस्कोप। तो यहाँ पे बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो डायाफ्राम होता है वो हमेशा आई पीस के पास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ दीज लेवल इज मेनली डिजाइन फॉर प्रिसाइज लेवलिंग वर्क। मीन्स जब भी हम कोई बहुत ही प्रिसाइज लेवल करते हैं तो कौन से लेवल का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए डंपी लेवल, ऑप्शन बी टिल्टिंग लेवल, ऑप्शन सी क्रशिंग लेवल एंड ऑप्शन डी रिवर्सिबल लेवल। तो फ्रेंड आपको यहाँ बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब भी हम कोई प्रिसाइज लेवलिंग वर्क करते हैं तो टिल्टिंग लेवल का यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।